तो नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट स्केल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नॉन प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है मेजरमेंट स्केल। ठीक है, इसको हिंदी में आपका आगे लिखा हुआ है, जब मैं पीडीएफ दूंगी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका क्या होता है, मेजरमेंट स्केल मापन पैमाना जिसको हम लोग कहते हैं, अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स रहते हैं। ठीक है, तो बाय मेजरमेंट वी मीन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वर्ड एंड मैप देन सम सॉर्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग स्केल विद स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अलग अलग स्केल्स होता है, जैसे कि हमें हाइट नापने के लिए अलग स्केल होगा, वेट नापने के लिए अलग चीज होगी। ठीक है, अगर आपको किसी लाइन को नापना है तो उसके लिए अलग स्केल होगा, अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो उसका अलग स्केल होगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग स्केल होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जिस यूनिट पे हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं। जैसे हमें लेंथ नापना है तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर वगैरह, जैसे सड़क का लेंथ नापना है तो हम किलोमीटर यूज करेंगे। अगर हमें इस कमरे का क्या नापना है कि टेम्परेचर नापना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर स्केल यूज करेंगे। अगर किसी की हाइट मेजर करनी है तो हाइट स्केल यूज करेंगे। अगर किसी का वेट मेजर करना है तो हम वेइंग मशीन यूज करेंगे। तो ये सब क्या है, मेजरमेंट स्केल्स हैं, और हर चीज के लिए मेजरमेंट स्केल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही चीज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप का मेजरमेंट स्केल होता है। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ वी यूज मेजर वेट, हाइट, सम अदर फीचर्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। वी ऑल्सो मेजर व्हेन वी जज सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग को अगर हम जज करते हैं तो भी हम कहते हैं कि अच्छा था ये सॉन्ग, इसके वर्डिंग्स अच्छे थे। ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये सॉन्ग अच्छा नहीं था, बोरिंग था। ठीक है, पेंटिंग जो हम देखते हैं उसको भी हम मेजर करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी पेंटिंग थी, ये अच्छी पेंटिंग नहीं थी, इसमें क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, किसी की पर्सनालिटी को भी हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, या फिर इस तरह से क्वालिटेटिव वे में भी हम मेजरमेंट करते हैं। Thus we measure the physical object as well as abstract concept. Abstract concept यानी कि जो हमारा एक क्वालिटेटिव डाटा है उसको भी हम मेजर करते हैं किसी न किसी रूप में। तो उसके लिए क्या क्या स्केल्स होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैपिंग एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेन इनटू ऑनटू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रेंज अकॉर्डिंग टू सम रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसका एक रूल होता है, कॉरस्पॉन्डेंस होता है, जिस रूल पे हम उसको क्या करते हैं, बिठाते हैं। जैसे कि हमने और भी प्रीवियस में देखा है कि अगर आपका क्या है, क्या क्या है, जैसे कि किसी होटल को हमें रेट करना है तो उसका अलग होगा, किसी का अगर हमें हाइट मेजर करना है तो वो अलग मेजरमेंट टूल होगा। ठीक है, तो जैसा एस्पेक्ट है, जैसा आपका सरकमटेंसेस है, उस तरह से आप मेजरमेंट टूल क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ स्केल कैन बी कंसिडर इन टर्म ऑफ देयर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। उसकी क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से उस मेजरमेंट स्केल को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो मेजरमेंट स्केल बेसिकली 4 तरह का होता है। ठीक है, नॉमिनल नाममात्र, ऑर्डिनल क्रमिक, इंटरवल अंतराल, और रेशियो यानी कि अनुपात। ठीक है, इस तरह से 4 तरह का मेजरमेंट स्केल होता है। सबसे कम या सबसे लोएस्ट ग्रेड का किसको माना जाता है, नॉमिनल स्केल को, और सबसे हाईएस्ट ग्रेड का किसको माना जाता है, रेशियो स्केल को। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी कि मेजरमेंट स्केल में से सबसे कम ग्रेड वाला कौन है, या सबसे नॉमिनल एक तरह से क्या निचला निचला वाला कौन है। तो इसमें आपका कौन सा आता है, नॉमिनल स्केल आता है। और सबसे अच्छा या सबसे हाई क्वालिटी का कौन है, तो रेशियो स्केल आता है। ठीक है, उसके बीच में ये चारों रहते हैं। ठीक है, नॉमिनल से रेशियो, नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद इंटरवल, इंटरवल के बाद रेशियो। ठीक है, अब पहला हम लोग देखते हैं नॉमिनल स्केल क्या होता है। ठीक है, नॉमिनल स्केल इज सिंपली अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर, सिंबल और इवेंट इन ऑर्डर टू लेबल देम। ठीक है, सिर्फ लेबल करने के लिए, उस लेबलिंग का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास जो क्रिकेटर्स रहते हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई क्रिकेटर है या कोई टीम है ऐसा, तो उसमें हम जो उनके टी शर्ट के पीछे नंबर लिखा रहता है, जैसे धोनी के टी शर्ट के पीछे 7 लिखा होता है, पता है आप लोग को। चलिए, तो उस ये जो नंबर है 7, उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब कि उसको नंबर पसंद है 7 नंबर, तो उसने अपने टी शर्ट में क्या करा लिया, 7 लिखवा लिया। किसी को 1 नंबर पसंद है तो वो 1 नंबर लिखवा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 7th नंबर का प्लेयर है,
या किसी के में 1 लिखा है तो वो फर्स्ट नंबर का प्लेयर है, या वो सबसे अच्छा प्लेयर है, ये 7th नंबर में मतलब इसकी रैंकिंग 7th है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक नंबर है आपको लेबल करने का, ठीक है। जैसे कि आप कहीं किसी जगह पे जाते हैं या फिर जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नंबर दिया जाता है कि आप 30 नंबर पे आएंगे, आप 40 नंबर पे आएंगे, आप 41 नंबर पे आएंगे, ठीक है। तो उस नंबर का मतलब नहीं होता है कि आप 30 का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बुरे पेशेंट है या बहुत अच्छे पेशेंट है, 40 का नंबर बहुत अच्छे या बहुत बुरे पेशेंट नहीं है। वो सिर्फ क्या है, उनको पहचानने के लिए नंबर होता है कि हाँ आप 30 नंबर आप लेट आए हैं तो आपको 30 नंबर मिला है, तो 30 के बाद आप जाएंगे, ठीक है। नॉमिनल का मतलब यही है, सिर्फ आपको एक नंबर असाइन किया जाता है, आपको सिंबल दिया जाता है ताकि आपको लेबल किया जा सके, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। नॉमिनल स्केल प्रोवाइड कन्वीनियंट वे टू कीपिंग ट्रैक पीपल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, ठीक है। वन कैन नॉट डू मच विद द नंबर इन्वॉल्व, ठीक है। वो जो नंबर दिया गया है उसका एज सच कोई नंबर मतलब नहीं होता है, बस उसको ट्रैकिंग के लिए, जैसे आप कहीं जगह पे 10 लोग जा रहे हैं किसी इवेंट में, तो आपको एक नंबर दे दिया गया कि आपका नंबर 1 है, आपका जैसे रोल नंबर होता है हमारा, ठीक है। हमारा जैसे स्कूल में रोल नंबर रहता है ना कि 1 2 3, तो 1 रोल नंबर पे है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, 3 पे है तो वो 3rd रैंकिंग पे है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ उनका क्या होता है, एक उनको पहचानने का, उनको ट्रैक करने का एक नंबर होता है, ठीक है, बस दैट्स इट। नॉमिनल का मतलब यही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट यूजफुल एवरेज ऑफ द नंबर ऑन द बैक ऑफ द ग्रुप ऑफ फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि फुटबॉल प्लेयर के टी शर्ट के पीछे जो नंबर लिखा होता है उसका मीनिंगफुल नंबर नहीं होता है, ठीक है। वो कोई मीनिंगफुल नंबर नहीं होता, किसी का लकी नंबर रहता है, जैसे कि हम अपनी राशि का लकी नंबर 7 होता है, 4 होता है, तो वो फिर अपने टी शर्ट में वही नंबर लिखवा लेते हैं, ठीक है। नाइदर कैन बी यूजफुल कंपेयर द नंबर असाइन टू द ग्रुप विथ विथ कंपेयर असाइन टू वन ग्रुप टू द नंबर असाइन टू अदर, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कंपेयर नहीं करते, उस टी शर्ट नंबर से किसी प्लेयर को कंपेयर नहीं करते, ठीक है। इट इज लिस्ट पावर लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये जो नॉमिनल स्केल है वो क्या है, सबसे कम पावर का है या सबसे निचला वाला कहना चाहिए नॉमिनल स्केल होता है, ठीक है। बस इतना समझिए कि ये सिर्फ जैसे रोल नंबर आप याद रख लीजिए, नॉमिनल मतलब रोल नंबर का मतलब कोई ये नहीं होता कि एक रोल नंबर है तो अच्छा है, 10 रोल नंबर है तो बुरा है, ऐसा नहीं है। बस वो आपको पहचानने का एक तरीका होता है, तो नॉमिनल मतलब पहचानने का एक तरीका, नाम मात्र के लिए वो दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ये सॉरी, ये हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का क्या मतलब है? ऑर्डिनल मतलब हुआ एन ऑर्डिनल स्केल हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल की सारी प्रॉपर्टी उसमें रहती है, along with the categorizing individual objective responses or property into the subgroup on the basis of common characteristic but also rank of subgroup in certain order, ठीक है। मतलब क्या है कि नॉमिनल जैसे आप किसी को नंबर दे रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट मतलब क्या है, पहचानने का तरीका भी है उसका कि हाँ हम फर्स्ट कह रहे हैं मतलब कि ये फर्स्ट है, ठीक है, पहचानने का तरीका हो गया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड इनका मतलब भी है, ठीक है। फर्स्ट आया है मतलब उसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है। सेकंड आया है तो उससे क्या होगा, कम नंबर होगा। थर्ड आया है तो उससे क्या होगा, उससे भी कम नंबर होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें रैंकिंग होती है, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंकिंग होती है, ठीक है। सर्टेन ऑर्डर में हम इसमें क्या करते हैं, रैंक देते हैं सब ग्रुप, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल ओनली परमिट द रैंकिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। ये सिर्फ रैंकिंग को परमिट करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से रैंकिंग। लेकिन इसके बीच में इंटरवल कितना, जैसे कि फर्स्ट का मान लीजिए 70% है, ठीक है, और सेकंड का आपका हो गया 69% है। थर्ड का हो सकता है कि 65% हो, ठीक है। फोर्थ का हो सकता है मान लीजिए 60% है, या नहीं 59 मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 70% और 69% के बीच में कितना गैप है, 1% का गैप है।
और 69 से 65 यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में कितना परसेंट का गैप है, 5% का गैप है। और जब हम थर्ड से फोर्थ तक में जाते हैं तो इसमें कितना परसेंट का गैप है, 6% का गैप है। ठीक है, मतलब इनका इंटरवल, इनके बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, ये ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, हम रैंकिंग देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका मतलब होता है, लेकिन उनके बीच का इंटरवल जो होता है, हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच का जो इंटरवल होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस आपको इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ऑर्डिनल मेजर हैज नो एब्सोल्यूट वैल्यू, उनके बीच में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, रियल डिफरेंस नहीं होता है। रियल डिफरेंस का मतलब क्या है, वन है तो दूसरे और तीसरे के बीच में भी वन का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, सभी में, तो रियल डिफरेंस नहीं होता है इसमें। एडजेसेंट रैंक में नॉट बी इक्वल, रैंक इक्वल नहीं होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे 1% का गैप था, यहाँ पे 5% का, यहाँ पे 6% का। तो रैंक के बीच में जो नंबर है या जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल इम्प्लाइज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, ये जो जैसे कि 3 बच्चे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहला बच्चा प्लेइंग में, मतलब प्ले में ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गेम में ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सेकेंड, दूसरे बच्चे से मतलब ज्यादा अच्छा कौन है, पहला बच्चा। क्रिकेट खेलने में पहला बच्चा ज्यादा अच्छा है दूसरे बच्चे से, और दूसरे बच्चा ज्यादा अच्छा है तीसरे बच्चे से। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये नहीं बता सकते कि ये कितना ज्यादा अच्छा है, ये कितना उससे कितना कम है, और ये उससे कितना कम है। ठीक है, मतलब इसमें क्या रहेगा, अच्छा है हमें पता चल रहा है, लेकिन कितना ज्यादा अच्छा है कितना कम अच्छा है ये हमें नहीं पता चलेगा, उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। रैंक ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय भी ऐसा रहता है, जैसे कि एक मान लीजिए मैनेजर है, एचआर है, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय है और प्यून। ठीक है, तो मैनेजर का मान लीजिए 1 लाख है और एचआर का 50,000 है, तो एम्प्लॉय का कितना हो जाएगा, 40,000, प्यून का कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है तो इसको 1 लाख दे रहे हैं, तो उससे इसमें कितना डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है। इसमें सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है, इसमें सिर्फ 40,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक रैंकिंग में रख सकते हैं कि मैनेजर सबसे ज्यादा बड़ा है, प्यून सबसे कम है, लेकिन कितना कम है कितना ज्यादा है ये हम डेफिनेट बता नहीं सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपका आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, द इंटरवल स्केल इज रिलेटेड दैट इट प्लेस द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल और रेस्पॉन्सेज इन रिलेशन टू वन अनदर विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें इतना मत समझिए, इसमें बेसिकली आपका क्या, इंटरवल मतलब कि अंतराल। ठीक है, तो जो भी आप अंतराल लेंगे ना पहले और दूसरे और तीसरे के बीच में, तो ये अंतराल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में जो अंतराल है, दूसरे और तीसरे के बीच में जो अंतराल है, वो आपका क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस हम कह रहे हैं और 2 डिग्री सेल्सियस, तो 1 और 2 के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वही टेम्परेचर यहाँ से 2 और 3 के बीच में भी बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री यहाँ पे भी बढ़ रहा है तो वही टेम्परेचर, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो जो नंबर है वो सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो नंबरिंग होती है, जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवल स्केल कहते हैं। इन इंटरवल स्केल ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल स्केल एंड नॉमिनल स्केल इसमें रहता है। इसमें भी ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टी रहती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, मेजरमेंट विद द आर्बिट्री स्टार्टिंग पॉइंट, इसका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जैसे 0 सेल्सियस हम कह रहे हैं तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, 1 2 3, तो ये एक क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक पावरफुल होता है इससे ज्यादा, क्योंकि इनके और इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो इनका इंटरवल है वो इंटरवल क्या है, सभी का इक्वल है।
ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंटरवल स्केल कहते हैं। और इसका दूसरा एक होता है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, एक इसका क्या कहना चाहिए मतलब कमी है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, जीरो ही होगा ये जरूरी नहीं है। 0 सेल्सियस कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ भी टेम्परेचर नहीं है। ऐसा कह सकते हैं क्या 0 सेल्सियस मतलब कोई टेम्परेचर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? एम आई ऑडिबल ना? 0 सेल्सियस मतलब कोई टेम्परेचर नहीं? पता नहीं। अरे कैसे, न्यूज़ देखते हैं आप लोग? न्यूज़ देखते हैं? हाँ, क्योंकि 0 टेम्परेचर यानी कि ठंडा, वहां पे क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है, मतलब टेम्परेचर तो है, ठंडा है, ठीक है। 0 टेम्परेचर मतलब क्या, वो टेम्परेचर है वहां पे लेकिन वो कैसा, ठंडा टेम्परेचर चला गया। माइनस में मतलब कि उससे भी कम टेम्परेचर है, ठीक है, उससे भी ज्यादा ठंडा। अब 0 से ऊपर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो गर्म की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी की तरफ जाएगा। लेकिन 0 मीन्स हम इसको पूरी तरह से 0 मतलब यहाँ पे कुछ भी टेम्परेचर है ऐसा हम नहीं कह सकते। टेम्परेचर है लेकिन वो मतलब कोई भी ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब 0 में क्या है, ठंडा टेम्परेचर होता है। तो हम इसको एब्सोल्यूट 0 नहीं कहते, आर्बिट्री स्टार्टिंग पॉइंट है, बट एब्सोल्यूट 0 नहीं कहते। एब्सोल्यूट 0 मतलब क्या होता है कि 0 मतलब कोई नंबर नहीं है, ठीक है, आपको 0 मार्क्स मिले मतलब कोई मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रेशियो स्केल में होता है, ये आपका इंटरवल स्केल में नहीं होता। 0 का मतलब 0 है लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मतलब भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इंटरवल होता है। आर्बिट्री स्टार्टिंग पॉइंट ये याद रखेगा, बट नॉट एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 नहीं, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है आपके इंटरवल स्केल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट आता है रेशियो स्केल, ठीक है। रेशियो स्केल में क्या होता है, द रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल। इसमें नॉमिनल की भी प्रॉपर्टी है, ऑर्डिनल की भी है, इंटरवल की भी है, एंड इट्स ऑल्सो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड विथ 0, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है 0 से। जैसे कि हम कह रहे हैं हाइट 0 यानी कि कोई हाइट नहीं है, वेट 0 यानी कि कोई वेट नहीं है, ठीक है। 0 किलोमीटर कह रहे हैं तो कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। 0 नंबर यानी कि कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, और वो क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 एंड ट्रू 0 जिसको हम लोग कहते हैं। 0 का मतलब 0, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो रेशियो स्केल में क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 या ट्रू 0 मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द 0 पॉइंट ऑन द सेंटीमीटर स्केल, सेंटीमीटर में अगर हम 0 पॉइंट कह रहे हैं तो वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इंडिकेट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लेंथ और हाइट, ठीक है। बट द एब्सोल्यूट 0 ऑफ द टेम्परेचर इज theoretically unobtainable, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 टेम्परेचर कहेंगे तो 0 टेम्परेचर में हम वहां पे कुछ भी टेम्परेचर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वहां पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। दिस इज मोस्ट प्रीसियस फॉर्म ऑफ मेजरमेंट स्केल, यानी कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नॉमिनल स्केल क्या होता है, सबसे छोटा होता है। नॉमिनल स्केल आपका सबके अंदर रहता है, ऑर्डिनल के भी अंदर रहता है, इंटरवल के भी अंदर रहता है, रेशियो के भी अंदर रहता है, और रेशियो के अंदर ये तीनों रहते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, ओनली नेम होता है और मोड, मीन मीडियन मोड पता है आप लोग को? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोड होता है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, रैंकिंग होती है और मीडियन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, इंटरवल स्केल में डिस्टेंस होता है, और क्या होता है, मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, ठीक है। उसके बाद रेशियो स्केल में ओरिजिन होता है, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं
वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके रेशियो में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। क्लियर है मेजरमेंट स्केल? चलिए नेक्स्ट आपका हाइपोथेसिस है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।